नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि है RO का, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। आज इस वीडियो में हम इस विज्ञापन के बारे में जानेंगे, डिटेल से जानेंगे कि इसमें किस विभाग में कितनी पोस्ट हैं और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसमें कितने आपके पेपर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की डेट में, यानी 8 सितंबर से आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने स्टार्ट हो गया है। यानी आज से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा psc.uk.gov पे जाके, वहाँ पे जाके आपको अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपकी जो फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 29 सितंबर 2023 को। इसके अलावा आपकी जो फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो भी है आपकी 29 सितंबर 2023 को। और अगर आपको फॉर्म में करेक्शन वगैरह कुछ करना है या कुछ चेंज करना है तो इसके लिए आप कर सकते हैं 5 अक्टूबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 के मध्य आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से विभाग में कुल कितने पद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में कुल कितने पद हैं। तो वो आपके कुल पद रहने वाले हैं 53। ये आप देख सकते हैं कि कुल मिला के आपके 53 पद आपके उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के रहने वाले हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यानी समीक्षा अधिकारी के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आप देख सकते हैं कुल 8 पोस्ट हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में भी कुल 8 पद रहेंगे। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पद रहने वाले हैं वो आपके 60 पद रहने वाले हैं, यानी 60 आपके पद रहेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम देखते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में तो वहाँ पे आपके 2 पद रहने वाले हैं। और इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय, यानी राजस्व परिषद कार्यालय में जो सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पद हैं वो कुल 6 पद रहेंगे, कुल 6 पद रहेंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर समीक्षा अधिकारी के पदों की हम अगर कुल बात करें कि उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद कार्यालय में कुल समीक्षा अधिकारी के जो टोटल पोस्ट रहने वाले हैं वो हैं आपके 69 आपके इसमें पोस्ट रहेंगी। और इसके अलावा अगर हम शैक्षिक अहिर्ता की बात करें, यानी शैक्षिक योग्यता की हम अगर बात करते हैं तो इसमें आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो रहने वाली है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कुल मिला के आपका BA या BSc या BCom कुल मिला के आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा आपका हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर अंग्रेजी टंकण की बात करें तो इसमें 8000 की डिप्रेशन, यानी इंग्लिश टाइपिंग की अगर हम बात करते हैं तो 8000 की डिप्रेशन रहने वाली है। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित ज्ञान, यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो नॉलेज होगा उसका भी इसमें वो किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो इसमें आपका विंडो एवं इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, MS वर्ड से आएंगे, MS एक्सेस से आएंगे। इसके अलावा MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट से संबंधित आपका पूछा जाएगा। और जो ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें कुल मिला के आपको न्यूनतम 40% अंक, यानी 100 में से आपको 40% अंक लाने होंगे। और इसके अलावा अगर हम राजस्व परिषद कार्यालय की अगर बात करें तो वहाँ पे भी आपका कुल मिला के क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके अलावा हिंदी में जो आपका न्यूनतम
की डिप्रेशन होना चाहिए वो 4000 होना चाहिए, और इंग्लिश में 8000 की डिप्रेशन आपका होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके 21 वर्ष न्यूनतम है, और अधिकतम आपकी 42 वर्ष है। इसके बाद अगर हम बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो इसमें कुल जो आपके पद रहने वाले हैं, चाहे सचिवालय प्रशासन में हो, चाहे लोक सेवा आयोग में हो, और राजस्व परिषद में, यानी कुल मिला के आपके जितने भी सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पोस्ट हैं वो होंगे आपके 68 पोस्ट, यानी कुल मिला के 68 पद आपके इसमें रहने वाले हैं। और इसमें अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी वही है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कुल मिला के, और हिंदी में 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए, और यहाँ पे इंग्लिश में आपका 9000 की डिप्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो सेम ही है, चाहे आपका समीक्षा अधिकारी के लिए हो या सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हो। MS विंडो, MS वर्ड, MS एक्सेल, एक पावर पॉइंट, ये सारा ही आपका यानी जो आपका समीक्षा अधिकारी के लिए जो आपका कंप्यूटर का नॉलेज चेक होगा वहीं आपका सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजस्व परिषद में, राजस्व परिषद कार्यालय में, तो उसमें भी वही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है, कुल मिला के ग्रेजुएशन आपका उसमें रहने वाला है। और इसके अलावा हिंदी में जो है आपका वो है आपका 4000 की डिप्रेशन है, और इंग्लिश में 9000 की डिप्रेशन है। आयु सीमा की अगर बात करते हैं तो सभी में आयु सीमा जो है वो रहने वाली आपकी 21 वर्ष न्यूनतम रहने वाली है, और इसके अलावा जो अधिकतम रहने वाली है वो 42 वर्ष आपकी अधिकतम रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हैं ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, इस तरीके से आपको फ़ीस सबमिट करना होगा। और अगर हम बात एग्ज़ाम सेंटर की करेंगे तो आपके कुल 16 सिटी में आपका एग्ज़ाम होंगे, 16 सिटी, कुल 16 सिटी में सेंटर होंगे आपके, वो आपके इस तरीके से हैं। अल्मोड़ा, चंपावत आप देख सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर कुल मिला के रहने वाले हैं, यहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आप सबको चल रहा था, यानी सभी लोग कंफ्यूज थे कि जो आपका RO का जो पेपर होगा वो पुराने पैटर्न पे होगा या नए पैटर्न पे होगा, तो यहाँ पे इसके बारे में हम जानेंगे। जो आपका जो पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, यानी आपका पहले 150 नंबर का कुल मिला के GS और उत्तराखंड आता था, लेकिन अभी क्या है कि 50 नंबर का इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण भी जुड़ चुका है, यानी आपका जो प्री होगा वो आपका 150 नंबर का होगा, और इसमें 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण के आपके एग्ज़ाम होगा, यानी आपका 50 नंबर का सामान्य बुद्धि परीक्षण का भी होगा, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि क्या सिलेबस रहने वाला है, तो आपने सिलेबस देख लिया होगा। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपके 3 पेपर रहने वाले हैं। पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा, जो कि होगा ऑब्जेक्टिव होगा, और इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 200 मार्क्स के ही होंगे, और इसका जो टाइम होगा वो होगा आपका 3 घंटे। इसके अलावा दूसरा जो आपका पेपर होगा वो होगा हिंदी संरचना का, और इसका जो नेचर होगा वो परंपरागत होगा, यानी आपको रिटर्न में इसको देना होगा। इसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन होंगे, और 100 नंबर का ये 100 नंबर का होगा, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके अलावा निबंध है आपका तीसरा पेपर, ये भी आपका रिटर्न होगा, और इसमें कुल 3 क्वेश्चन होंगे, और 100 नंबर का ये होगा, और इसमें भी आपका 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी आपका जो मेंस है कुल मिला के आपका मेंस 400 नंबर का होगा।
इसके अलावा अगर हम प्रयोगात्मक परीक्षा की बात करें तो इसका ये आपका होगा कंप्यूटर पे आधारित ज्ञान आपका होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 नंबर का होगा और 1 घंटे का टाइम मिलेगा। टाइपिंग आपका होगा 10 मिनट का, इसमें टाइम दिया जाएगा। और इस तरीके से आप इसका प्री का सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहला जो आपका खंड है वो सामान्य अध्ययन का है, ये आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन का है। इसमें है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी इसमें आपसे मांगी गई है। इसके बाद दूसरा है आपका भारत का इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन, और तीसरा है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, चौथा है आपका भारत का भूगोल एवं जनांकी, पांचवा है आपका समसामयिक घटनाएं। ये आपका पेपर इस तरीके का रहने वाला है, आप इसको डिटेल से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड से क्या क्या आएगा। तो उत्तराखंड का इतिहास यहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में कहाँ से क्या क्या आएगा। और इसके अलावा उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति आएगी आपकी, ये देख सकते हैं आप उत्तराखंड की संस्कृति। उसके अलावा उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसांख्यिकी। इसके बाद आएगा आपका उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आएगा आपका। इसके अलावा आएगा आपका आर्थिक परिवेश और आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन भी आपके पूछे जाएंगे उत्तराखंड से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सामान्य बुद्धि परीक्षण की, तो ये आपका 50 नंबर का आएगा, और इसमें आप अपना देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन टॉपिक से क्या क्या आएगा। अब अगर हम बात करें कि मेन एग्ज़ाम की, तो मेन एग्ज़ाम में आपका क्या क्या आएगा। जो आपका मेन एग्ज़ाम है, पहला आपका जो पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, और इसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी 200 रहने वाली है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें आएगा। इसके अलावा आपका विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपका आएगा, ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज आपका आएगा। इसके अलावा भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति आएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों के संबंध के संदर्भ में ये भी आपका आएगा। और इसके अलावा आएगा आपका भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या, ये आपका मेंस में आएगा। और इसके अलावा आएगा आपका आपदा प्रबंधन, यानी आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, इससे भी आपके मेंस में जो पहला पेपर होगा उससे आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से पूछे जाएंगे। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर भी आपका पूछा जाएगा। अब अगर हम बात करें दूसरा जो आपका मेंस में जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका हिंदी संरचना का। इसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और अधिकतम जो आपके मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी संरचना में कुल 5 प्रश्न होंगे, और उनका क्या होगा, इस तरीके से आपको इनको करना होगा। ये आप डिटेल में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तीसरे आपके पेपर की, तो वो होगा आपका निबंध से संबंधित होगा, यानी निबंध से होगा, उसका भी टाइम पीरियड 3 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा। ये आप निबंध के बारे में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका निबंध का आएगा। 3 क्वेश्चन आएंगे आपके।
ये आप टॉपिक देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आएगा। और जो टाइपिंग टेस्ट है वो इस प्रकार से आपका टाइपिंग टेस्ट का आएगा, ये देख सकते हैं आप। हिंदी में 10 मिनट में 4000 की डिप्रेशन है और इंग्लिश में 9000 की डिप्रेशन है। तो आज इस वीडियो में हमने डिटेल से देखा कि कितने हमारे इसमें एग्ज़ाम होंगे और यानी कितने पेपर होंगे और कौन से पेपर में क्या क्या आएगा, ये सिलेबस भी हमने देख लिया है। आप RO की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है, आपको बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल के नाम से आपको ऐप सर्च करना पड़ेगा। वहाँ से आप उसमें लॉगिन करेंगे, उसके बाद वहाँ पे हमने इसके लिए अलग से कोर्स बनाया है, तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।